नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड फिजिकल मैपिंग की हमारी इस सीरीज़ में। अभी तक हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को पूरा देखा है, हमने साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट को पूरा देखा है। आज हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट पे चर्चा करने वाले हैं। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जहाँ से इंसान की शुरुआत हुई, आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी आप सभी ने पढ़ी होगी। हमारे जैसे दिखने वाला इंसान सबसे पहले 24 लाख ईयर्स अगो देखा गया, ठीक है, यह एज मानी जाती है नॉर्मली। फिर होमोसेपियंस जो थे वो 5 लाख ईयर्स अगो देखे गए, ठीक। फिर हम अफ्रीका से निकले, हम एशिया में फैल गए, एशिया से यूरोप में फैल गए, बेरिंग स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए यहाँ पे हम अमेरिकाज में चले गए। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में हम फैलते चले गए और आज आप देख ही सकते हैं 780 करोड़ पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है। और इंसान ने जो डेवलपमेंट किया है वो मैसिव है। पिछले 12,000 साल में एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद किसी भी और प्रजाति ने ये नहीं किया, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा माइंड, जो ऐसे विकास भी कर सकता है और विनाश भी कर सकता है। आप सभी को पता है ये चीज़ें। तो आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। थोड़ा सा यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाए। आप मुझे कमेंट थ्रेड में लिख के बताओगे, एक एक बच्चे की जिम्मेदारी है जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप सभी के फायदे के लिए मैं कह रहा हूँ। आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, मैंने 2 कॉन्टिनेंट करा दिए हैं। आपको मुझे 4 चीज़ें बतानी है। पहला आपको बताना है इन दोनों कॉन्टिनेंट की जो माउंटेन पीक सबसे ज़्यादा ऊंची है उसका नाम और वो कितने मीटर ऊंची है। दूसरे नंबर पे जो यहाँ पे बिगेस्ट आइलैंड है वो आपको बताना है मुझे, नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, साउथ अमेरिका में कौन सा है। तीसरे नंबर पे आपको सबसे बड़ी रिवर बतानी है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की। और चौथे नंबर पे सबसे बड़ी लेक बतानी है। ये काम सभी बच्चे को, आप सभी को करना है, जितने भी ये देख रहे हो। और जो नहीं देख रहा उसके लिए तो कोई बात ही नहीं, बट जो भी देख रहा है उसको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ये चारों चीजें मुझे बतानी है। अब हम आते हैं अफ्रीका पे। तो अफ्रीका पे आई होप ये आज स्लाइड पे सही से मेंशन्ड है, जूम प्रॉपर किया हुआ है और सभी को दिख रहा है। कल एक कमेंट आया था तो मैंने कोशिश की है कि ये सही हो। अगर अभी भी नहीं सही होगा तो आप बेझिझक बताना। आप जितना कमेंट करोगे, जितना सजेस्ट करोगे, मैं जितना इंप्रूव करूंगा, उतनी बेहतर चीजें होती जाएंगी। परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता है, बट मैक्सिमम बेनिफिट तो आपको मिल ही सकता है। अब पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, पहले माउंटेन रेंजेस देखेंगे, फिर माउंटेन सबसे बड़ी पीक कौन सी है ये देखेंगे। तो ये मैं ब्लैक से कर रहा हूं, कलर आज डिफरेंट डिफरेंट ले लेंगे समझने के लिए। तो सबसे पहले आप एटलस माउंटेन्स को देख सकते हो। ये नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में है। कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में। और ये कोस्टल एरियाज के पास है, क्योंकि बीच का ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, ये वेस्टर्न डेजर्ट, लिबियन डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट और ये सहारा, ये पूरा का पूरा सहारा है। ये किन किन कंट्रीज से क्रॉस होता है अभी हम अलग से देखेंगे। पहले आप माउंटेन रेंजेस देखिए जो ब्लैक से हो रही हैं। तो पहली एटलस माउंटेन हो गई, दूसरी यहाँ पे मिटुम्बा माउंटेन्स, ये आप देख सकते हो, ये साउथ अफ्रीका की तरफ चलते हुए सेंट्रल अफ्रीका के आसपास है। फिर यहाँ पे आप मुचिंगा देख सकते हो, ये साउथ ईस्टर्न पे है, ठीक है। मैटोपा हिल्स देख सकते हो। ये सारी मैं रेंजेस बता रहा हूं अभी यहाँ पे मैंने आपको चोटियां नहीं बताई हैं। फिर आप ड्रेकेंसबर्ग देख सकते हो। तो कितनी हो गई? सबसे पहले हमने एटलस देखी, ये पहली मान लेते हैं। फिर मिटुम्बा को दूसरी मान लीजिए, मुचिंगा को तीसरा मान लीजिए, मैटोपा को चौथा मान लीजिए और ड्रेकेंसबर्ग को 5वां मान लीजिए। 5 मेजर माउंटेन रेंजेस हमने देख ली, ठीक है। अब हम चलेंगे और यहाँ की जो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उनको देखेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको देखनी है, सबसे ज्यादा ऊंची जो है तो वो है माउंट किलिमंजारो। ये आप देख रहे हैं 5895 मीटर ऊंची है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। फिर आप यहाँ पे माउंट केनिया देख सकते हैं सेकंड नंबर पे 5199 मीटर। यहाँ पे आप माउंट कैमरून देख सकते हैं, कैमरून देश भी है यहाँ पे, 4095 मीटर। फिर यहाँ पे माउंट अहात है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट हैं ये हो गए, हमने लगभग 4 यहाँ पे माउंटेन्स भी देख ली। अब कुछ और चीजें देखने की कोशिश करेंगे, तो सेपरेट सेपरेट कलर ले लेते हैं सबके लिए। यहाँ पे अब आप देखिए, आपको लेक चैड दिखेगी। लेक चैड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नाम याद रखते जाइएगा। लेक नसीर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजिप्ट में है। अब्दुल गामिर नसीर का नाम मैंने आपको सुएज कैनाल वाले वीडियो में बताया था, तो आपको अगर याद हो तो उन्हीं के नाम पे लेक नसीर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे लेक विक्टोरिया है। लेक मालावी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक मालावी यहाँ पे सिचुएटेड है। और मालावी एक देश का नाम है, मालावी एक देश का भी नाम है, ठीक है, बहुत गरीब देश है। और एक मूवी है, आप अगर देख सकते हो ना तो जरूर देखना, एग्जाम्स होंगे तो एग्जाम्स के बाद देखना, द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड। ये मूवी है एक ऐसे लड़के की जो अफ्रीका का है और मालावी देश का है, बहुत ही ज्यादा गरीब है।
और वो कैसे वहाँ पे विंड एनर्जी का निर्माण करेगा वहाँ अपने खेतों को पानी पहुँचाने के लिए। तो उस पर एक बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है, आप ज़रूर देखिएगा। मोटिवेशनल मूवीज़ स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए। तो लेक मालावी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर लेक तंगानिका यहाँ पे सिचुएटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इन सबको अब हम ज़रा ये इरेज करके अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आप सभी को ये दिखाई दे। तो देखिए अब सिर्फ हम लेक्स देखेंगे। तो लेक विक्टोरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से निकलती है आपकी ब्लू नाइल रिवर, और ये व्हाइट नाइल रिवर के साथ मिलकर के नाइल रिवर बनाती है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। लेक तंगानिका इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। यहाँ पे फिर आपकी लेक मालावी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है। ये 3 इंपॉर्टेंट लेक्स हो गई। यहाँ पे आपका विक्टोरिया फॉल्स सिचुएटेड है। ये सारी चीज़ें देखते हुए चलिएगा। लेक यहाँ पे विक्टोरिया फॉल्स आपका हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, ये जो व्हाइट नाइल रिवर है और ये जो ब्लू नाइल रिवर है, ये दोनों जब मिल रही है ना यहाँ पे, उसके बाद ये नाइल रिवर बना रही है। लेक नसीर मैंने आपको बता दिया। लेक चाड आपकी, चाड देश है यहाँ पे, उसके पास में सिचुएटेड है। तो ये कुछ मेजर लेक्स हो गई हमारी अफ्रीका की जिनके बारे में हमने चर्चा की। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी चीज़ों को समझते हैं। बाकी मैं यहाँ पे भी आपको सहारा डेजर्ट का अलग से दिखाने ही वाला हूँ, रिवर्स का भी एक मैप दिखाने वाला हूँ। और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो सहारा डेजर्ट का तो भी हम सेपरेट देख लेंगे। नीचे 2 डेजर्ट और हैं अफ्रीका में, उनको भी देख लीजिए। पहला डेजर्ट है कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट बेसिकली ये बोस्वाना के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। फिर है नामिब डेजर्ट। नामिब डेजर्ट बेसिकली कहाँ फैला है? नमीबिया में फैला है। नमीबिया देश का नाम है। नमीबिया, बोस्वाना, यहाँ से ही गुजर करके आपकी कौन सी रेखा जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है। अब यहाँ पे अगर आपसे सबसे बड़ा आइलैंड पूछा जाए कौन सा है, तो सबसे बड़ा आइलैंड अफ्रीका का बिगेस्ट आइलैंड वो है मेडागास्कर का। और मेडागास्कर को भारत का सिस्टर कंट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप मुझे बताओ। ये मोज़ैम्बिक चैनल आप देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट स्टेट हुआ करती थी जब तक सुएज कैनाल नहीं बना था, लेकिन फिर इसकी इंपॉर्टेंस कम होती चली गई। इसके बाद ये सोमालियन पेनिनसुला आप देख रहे हो, बहुत फेमस है सोमालिया। किस चीज़ के लिए? लुटेरों के लिए फेमस है। कोई इसमें हंसने वाली बात नहीं है ना, बहुत खुश होने वाली बात है। कोई नाम नहीं रोशन किया है इन लोगों ने, ठीक है। ये 4 कंट्रीज़ हैं जो रिफ्ट वैली पे बसे हुए हैं। रिफ्ट वैली आपको पता है, भारत में सतपुरा जो रेंजेस हैं वो भी रिफ्ट वैली पे बसी हुई हैं। भ्रंश घाटियाँ होती हैं दरअसल, इसमें बीच का हिस्सा जो होता है वो सबसाइड करके नीचे चला जाता है और अगल बगल का हिस्सा जो होता है वो अपनी जगह पे मौजूद होता है। तो उसकी वजह से रिफ्ट वैली का निर्माण होता है। 4 कंट्रीज आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देश कौन कौन से हैं। ये मैंने सेपरेटली कवर किया है। तो अब डेजर्ट मैंने आपको बता दिए हैं, कालाहारी और नामिब, और मैं सहारा डेजर्ट बताने वाला हूँ। बाकी माउंटेन रेंजेस हो चुकी हैं, मेजर रिवर्स और लेक्स हो चुकी हैं। अभी सेपरेट भी देखेंगे सबको। अब यहां पे आपको बताना है, याद करना है बेसिकली कि सहारा डेजर्ट कौन कौन से देश में फैला हुआ है। तो यहां 2 देशों के नाम नहीं दिए हुए हैं, आप गेस कर लिए होंगे। एक तो ये देश है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है वेस्टर्न सहारा, ठीक है। वेस्टर्न सहारा इसका नाम है। और ये जो देश है ये वो देश है जहां 2011 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ट्यूनीशिया की। ओके, तो ये 2 कंट्रीज आपके पूरे के पूरे ये हो गए हैं। आई थिंक इसमें मोरक्को भी रह गया है। इसमें मोरक्को भी रह गया है, तो मोरक्को भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंट्रीज़ को याद करने की ट्रिक, यहाँ पे आप कुछ भी बनाइए, लेकिन आप बेसिकली याद रखिएगा। मैंने एक तो मेल का आपको बताया था कि ऊपर के 4 कंट्रीज़ को याद करने की ट्रिक है मेल, और एम से जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको सेपरेटली याद कीजिए। जैसे एक मॉरिशेनिया याद रखिए, एक मोरक्को याद रखिए कि इब्न बटूटा जहाँ से आया था वो देश भी सहारा डेजर्ट के अंतर्गत आता है। फिर एक माली, माली में मैंने आपको बताया है कि मिलिट्री डिकूप हो गया है, कूप डिटेट हो गया है। ओके, मिलिट्री ने पूरा कंट्रोल कर लिया है। और अगर आप इस पर कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा आईआर की सीरीज़ में। इनके बाद हम एक यूरोप का वीडियो करने वाले हैं और एशिया का करने वाले हैं। फिर मैं अपने आईआर की सीरीज़ को शुरू करूंगा दोबारा से, और उसके लिए भी बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं। दुनिया में बहुत कुछ हो गया है जो आपको बताना ज़रूरी है, तो मैं उस पर प्रॉपर रिसर्च करके अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ करके ही वहाँ पे वीडियोस लाने वाला हूँ। तो आई होप आपका साथ वहाँ पे भी बना रहेगा। फिर अल्जीरिया आप देख सकते हो, अल्जीरिया जिस पे फ्रांस का कब्जा था और अल्जीयर्स इसकी कैपिटल है। फिर आप लिबिया देख सकते हो जहाँ का गद्दाफी था, और इजिप्ट देख सकते हो। फिर नीचे की तरफ आओगे तो सूडान, साउथ सूडान नहीं, सिर्फ सूडान, चाड, नाइजर, नाइजर जो सबसे तेजी से जहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है पूरी दुनिया में। और फिर आप यहाँ पे मॉरिशेनिया और वेस्टर्न सहारा देख सकते हो। ये नीचे के कंट्रीज मत याद करिए, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, यहाँ सब बहुत छोटे छोटे हिस्से में फैला है। बेसिकली ऊपर तक के कंट्रीज में सारा का सारा सहारा डेजर्ट फैला है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक चीज़ मेरे से रह गई है बताने को, तो मैं आपको बता दूं।
ये जो नाइल रिवर है ना, इसी पे इथोपिया यहाँ पे जो मौजूद है, ये इथोपिया, ये बना रहा है आपका रेनेसेट डैम। तो ये कहा जा रहा है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा डैम है, और अगर ये बन गया तो इजिप्ट को इस बात की चिंता है कि नाइल रिवर जिस पे 90% उसकी सिविलाइजेशन रह रही है, आज से नहीं 2500, 3000, 5000 साल पहले से इजिप्शियन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ थी है। तो इसको खतरा यह है कि इसका पूरा का पूरा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पानी वहां से प्रॉपर नहीं पहुंचेगा। इसी को लेके इथोपिया और इजिप्ट के बीच में लड़ाई है, और बीच में पिस रहा है सूडान, जिसने अभी हाल ही में इस्लामिक कंट्री होने का जो ऑफिशियल दर्जा था अपने देश को, उसको हटा लिया है। अब वो एक सेक्युलर कंट्री बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कितना सारा आपका करंट एक ही बार में तैयार हो गया, आप खुद उसको रिवाइज करने की कोशिश कीजिए। अब अफ्रीका में हम बेसिकली यहाँ के जो मेजर क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो देखते हैं। देखिए ऊपर का हिस्सा तो ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है। यहाँ पे आप देखिए वेस्टर्न सहारा आपको दिख जाएगा, हालांकि बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट थोड़ा बहुत आप अंदाजा लगा सकते हो, और ये मोरक्को। ओके, फिर यहाँ पे अब पूरा का पूरा ये जो बीच का क्षेत्र है, जितना ये ग्रीन क्षेत्र है, तो ग्रीनरी से समझ जाइए ये इक्वेटर के पास का क्षेत्र है, और ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी, सबसे ज्यादा फ्लोरा एंड फौना, सबसे ज्यादा नेचुरल वेजिटेशन, सबसे ज्यादा मेडिसिनल और हर्ब्स, शर्ब्स, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे पाई जाएंगी। फिर हरे घास के मैदान है, स्टेपीज जिन्हें आप कहते हो, यहाँ पे सवाना टाइप के ग्रास पाए जाते हैं, ठीक है, सवाना पाई जाती है यहाँ पे। अगर पूछा जाए अफ्रीका में कौन सी पाई जाएगी तो आपको सवाना बताना है, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। अब यहाँ पे जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये सारे कुछ कंट्रीज इंपॉर्टेंट हैं, और ये अलग अलग क्लाइमेट है। यहाँ पे रिफ्ट वैली बन रही है, मैंने आपको बताया ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिवर्स दी हुई हैं, मैं रिवर्स से जुड़ी हुई बेसिक जानकारी बता देता हूँ। देखिए रिवर के बारे में, रिवर कहाँ से निकल रही है, रिवर क्या कर रही है, कुछ स्पेशल कर रही है जो बाकी रिवर्स नहीं करती हैं, और ये किस तरफ बह रही है। तो कॉन्गो रिवर कुछ स्पेशल कर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो लाइन है ना, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है। तो कॉन्गो रिवर क्या कर रही है, ध्यान से इस मैप को देख के बताइए। कॉन्गो रिवर देखिए एक बार इधर से जा रही है ऊपर, और फिर कट करके नीचे आ रही है। तो कॉन्गो रिवर एक लौती ऐसी रिवर है जो 2 बार कट करती है। किसको कट करती है, इक्वेटर की लाइन को। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक वैसे ही यहां से जा रही होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन, ठीक है, यहां पे मेंशन नहीं है। और ये जो लिम्पोपो रिवर है, ये इसे 2 बार कट करती है, 2 कट्स मारती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो ये 2 चीजें आप याद रखिएगा। लेक विक्टोरिया सबसे बड़ी लेक है। कहां की लेक है सबसे बड़ी, ये है अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक। क्या नाम है इसका, लेक विक्टोरिया इसका नाम है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है, ठीक, ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। और लेक विक्टोरिया की तरफ 3 कंट्रीज, तीनों तरफ इसके हैं, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ये 3 देश याद रखिएगा, ये बाउंड्री शेयर करते हैं लेक विक्टोरिया से। बाकी व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल मिल करके यहाँ पे खार्तूम के पास, सूडान के खार्तूम नाम की जगह है, वहाँ पे नाइल रिवर बनाती है, और जो आगे जा करके अपना पानी यहाँ छोड़ती है। सुएज कैनाल यहाँ पे बना हुआ है, मैंने आपको बता ही दिया। तो इसी के साथ हमारा अफ्रीका का वीडियो समाप्त होता है। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इनमें एनरोल कीजिए और इनका लाभ उठाइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने अच्छे कमेंट से इस वीडियो को सुशोभित करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और अपनी फिर आईआर की सीरीज भी शुरू करेंगे जल्दी से इसे ख़त्म करके। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।